औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप मीडिया हज़रात का बहुत बहुत हम तहे दिल शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग छोटे से इनविटेशन पे यहाँ पे आ गए। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के मकसद हमारे जो रिसेंटली हमारे जो जॉब एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन हमारे करगिल के अंदर, लद्दाख के अंदर निकला है, उसको लेके कुछ हमारे एस्पेरेंट्स का और यूथ्स का कुछ ख़ादशात थे और उसको लेके आज हम आप लोगों के सामने आए हैं। और जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, रिसेंटली हमारे यूटी लद्दाख के DSRB के जो पोस्ट का ले का हो या करगिल का हो, अभी नोटिफिकेशन निकला है। तो उसको लेके हमारे कुछ अभी कंसर्न्स थे, उसको आप लोगों के माध्यम से हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक हम रखना चाहते थे। तो इसको लेके आज आप सभी लोगों को यहाँ पे मदद किया है। सबसे पहले तो मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने इतनी शॉर्ट टाइम पे पिछले 5 साल से बच्चे लोग, स्टूडेंट्स, यूथ इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली अभी जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकला है और उसमें भी बहुत सारे कुछ हमारे कंसर्न्स थे, उसको हम आपके माध्यम से हमारे डिस्ट्रिक्ट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हम रखना चाहेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, अभी रिसेंटली जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें जो सेक्रेटरी से यूटी लद्दाख ने ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को पोस्ट दिया है, तो उसमें हमें उस नोटिफिकेशन में देखने को मिला कि करगिल SSRB को 841 पोस्ट वहाँ से दिया है और करगिल में हमारे DSRB ने जो नोटिफिकेशन अभी निकला है वो निकाला है 474 पोस्ट का अभी एडवर्टाइज़ किया है। तो उसमें वहाँ से जो सेक्रेटरी ने जो पोस्ट दिया था DSRB करगिल को, उसमें 841 पोस्टें थे, तो उसमें एक 367 पोस्ट का हमें डिफरेंस आ रहा है। एक चीज़ तो हमारा ये एक इशू था, इसमें 367 पोस्ट का डिफ्रेंशिएट क्यों आ रहा है एज़ कम्पेयर टू हम ले में देखेंगे। ले में सेक्रेटरी साहब ने उनको रेफ़र किया है, 545 पोस्टें उनको रेफ़र किया हुआ है। उनमें से उन्होंने अभी एडवर्टाइज़ किया है 537 पोस्ट उन्होंने अभी एडवर्टाइज़ किया है, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। अगर हम करगिल की उसमें हम करगिल का देखेंगे, उसमें से 367 पोस्ट का डिफ्रेंशिएट हमें आ रहा है। वो किस रीज़न की वजह से आ रहा है, क्यों आ रहा है, हमारा ऑनरेबल DC साहब से भी रिक्वेस्ट है कि ये रीज़न क्या है, इसको आप मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू पब्लिक के सामने ये चीज़ें रखें, क्योंकि हमें भी अथेंटिक ये चीज़ें पता नहीं है कि हमें भी जब नोटिफिकेशन हमने ये चीज़ें सारी चीज़ें देखा, तो इसमें हमारा जो नोटिफिकेशन अभी हुआ है पोस्ट, तो उसमें 474 पोस्ट का अभी एडवर्टाइज़ हुआ है। तो बाकी जो 367 पोस्ट का एडवर्टाइज़ क्यों नहीं हो रहा है और किस रीज़न की वजह से उसको रखा है, अगर उसको आप बाद में करना चाहेंगे तो फिर कब तक वो उस पोस्ट का अलग एडवर्टाइज़ होगा। और उसके बाद अभी हमारा, हम सब लोगों को पता है, हमारा जो जो नया डिस्ट्रिक्ट जो बना है, तो उसमें फिर बाद में ज़्यादा लेट तो नहीं हो जाएगा, उसमें कब तक वो पोस्ट जो है एडवर्टाइज़ किए जाएंगे, उस चीज़ के बारे में हमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन हमारे यूथ्स को, हमारे एस्पेरेंट्स को, जॉब एस्पेरेंट्स को चाहिए था। तो इस चीज़ को लेके हमारा मेन एक मुद्दा था, एक ये मुद्दा था हमारा। तो हमारा एक दूसरा जो एक चीज़ हम कंसर्न्स आपके सामने जो रखना चाहेंगे, आप सभी लोगों को मालूम है कि दो यूटी आने से पहले अराउंड 800 प्लस पोस्ट का हमारे यहाँ पे DSRB ने एडवर्टाइज़ किया था। फिर बाद में क्या हुआ, एडवर्टाइज़ होने के बाद अराउंड 5000 प्लस बच्चों ने उसमें फार्म भराया, एग्ज़ाम भी हो गया। एग्ज़ाम होने के बाद उसमें कुछ इशू आ गए, फिर वो उसका रिज़ल्ट नहीं आया था। रिज़ल्ट नहीं आने की वजह से वो काफ़ी लेट हो गया, फिर उसके ऊपर स्टे भी लग गया, फिर कोर्ट में उस हियरिंग भी हुआ था। हियरिंग होने के बावजूद भी कोर्ट ने भी एक ऑर्डर दिया, ये किया था कि भाई इसका रिज़ल्ट ये जो जल्दी निकालने के लिए बोला गया था, बट बाद में इसका रिज़ल्ट नहीं निकला हुआ है। 2016 के बाद फिर वो पोस्ट सारा विड्रॉल किया गया। विड्रॉल करने के बाद हमें बताया गया था कि इसका जो उस टाइम जो बच्चों ने 5000 प्लस बच्चों ने वहाँ पे एप्लीकेंट्स ने फ़ीस भराए थे, उस टाइम अराउंड 400 प्लस 400 रुपये से ज़्यादा पर बच्चे से वो एप्लीकेशन का फ़ीस वहाँ पे लिया था पर एस्पेरेंट से। उसके बाद तो वहाँ पर क्या हुआ था, फिर बाद में वो सारा पोस्ट विड्रॉल किया गया। उसके बाद ऑनरेबल DC साहब, उस टाइम का DC साहब संतोष सुखदेवे साहब थे, इस सर ने क्लियरली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर बोल रहे थे कि उसका जो फ़ीस है वो एस्पेरेंट्स को रिफ़ंड किया जाएगा, रिफ़ंड करेगा, लेकिन वो पैसे अभी तक रिफ़ंड नहीं हुए। वो पैसे कहाँ गए हैं, किस चीज़ में ये करा है, वो चीज़ें हमें नहीं मालूम, लेकिन उस चीज़ को लेकर क्या कब तक ये चीज़ें
स्टूडेंट्स को उस टाइम जो फीस भराया था उनको रिफ़ंड करने के लिए बोला गया था। उसके बाद हमारे 2 बार हमारे ऑनरेबल डीसी आए और चले गए। तो उस चीज़ के बारे में कुछ हमें कुछ इनिशिएटिव हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं मिला, और वो पैसे क्या करना है, वो कहाँ गया है, उस सारे पैसे का कुछ आता पता नहीं है। तो 2 चीज़ वो थी। और तीसरी बात, उसमें जो हमारे जितने भी जो एस्पेरेंट्स थे, तो उसके बाद तो वो सारा पोस्ट सारा विड्रॉल किया गया था। विड्रॉल करने के बाद फिर से उस पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट हो गया था। उसके बाद फिर से एप्लीकेशन निकला था, उसमें अलग सा एस्पेरेंट्स ने फीस वीस भर के वो एप्लीकेशन जो है भराया गया था। बाकी 2-3 चीज़ें उसमें ये भी था कि जितने भी उस टाइम का जो डीसी साहब थे, उसके बाद एडीसी थे उस टाइम जब संतोष सुखदेवे सर थे यहाँ पे डीसी पे थे, तो सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली बोला था कि ये हम उनको बच्चों को ये पैसे जो है रिफ़ंड कर देंगे। बाकी जो और 2-3 चीज़ें हमारा स्कॉलरशिप को लेके है, वो भी हमारे जो कलीग है ये आपको इसमें स्कॉलरशिप के बारे में जो इशू है वो बताएंगे आपको। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट के बारे में, जैसे कि सादिक साहब ने कह दिया, तो हमारे और एक इशू है कि स्कॉलरशिप का जो स्कॉलरशिप एनएसपीसी ने जो है स्कॉलरशिप भराया था हमने 3 महीना पहले, वो जो है डिले हो रहा है क्योंकि उसमें जो है फ्रेशर्स को जो है 40% फ्रेशर्स और कुछ जो है रिन्यूअल्स के लिए भी वहाँ पे स्कॉलरशिप आया हुआ है, लेकिन कुछ पर्सनस को जो कुछ स्टूडेंट्स को जो है स्कॉलरशिप नहीं आया हुआ है। तो मेहरबानी करके ये स्कॉलरशिप का भी जो इशू है उसको भी रिजॉल्व करें। एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना भूल गया, अभी हमें सुनने में आया है बहुत सारे पोस्ट यहाँ से हमारे डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट ले में रेफ़र हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहा है लेडी एस आर्मी को। वो क्यों हो रहा है? हम इस चीज़ को सर इस चीज़ को बिल्कुल आपके माध्यम से बहुत स्ट्रॉन्गली इस चीज़ को कंडेम करते हैं। हमारे कारगिल के जो DSRB के पोस्ट है वो कारगिल में ही रहना चाहिए। ये चीज़ें ये पोस्ट यहाँ से रेफ़र हो रहा है, हमें सुनने में आया कुछ पोस्टें यहाँ से कुछ डिपार्टमेंट से गया है, वो ले में ट्रांसफ़र करा है, यहाँ से पोस्ट बहुत सारे पोस्ट किया है। तो ये चीज़ें में हमने कल ऑनरेबल MP साहब से हम मिले थे, MP साहब को भी हमने बोला था, ऑनरेबल CC साहब के नोटिस में भी मैंने ये चीज़ें लाया है। तो हमारा आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारे कौंसल से भी और MP साहब से भी रिक्वेस्ट है कि इन जो पोस्ट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है उस चीज़ को कंसिडर करें, और जो वो हमारे यहाँ से ले में ट्रांसफ़र हुआ है उस चीज़ को यहाँ पर जो है वापस लाया जाए। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा, जब भी हमारे यहाँ पे रिक्रूटमेंट का कोई नोटिफिकेशन निकलता है तो एक चीज़ हमें एक डिस्क्रिमिनेशन जैसा हमारे कारगिल के यूथ के साथ हमेशा होता रहा है। जब ले में कोई रिक्रूटमेंट होता है तो उसमें ठीक टाइम पे जो है उसका रिज़ल्ट निकलता है, वो लोग ज्वाइन भी कर लेते हैं। लेकिन कारगिल में क्या होता है, जो 2016 की पोस्ट का हम बात करें तो 2016 के जो पोस्ट ले में भी निकला था वो ऐसा ही, तो ले में वो ठीक ठाक वहाँ पे अपॉइंटमेंट आके वो लोग सब ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन कारगिल में जो पोस्टें हुए थे वो बाद में विड्रॉल किया गया। तो ये चीज़ें नहीं होंगी इंशाल्लाह। अभी हमारा DC साहब भी नया है, सर से हमें बहुत तवक्का थे, ADC साहब भी हमारा अभी नया आए थे, तो हम उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ये वाला एग्ज़ाम ये फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे और फेयर रिजल्ट करके जो अभी DSRB का रिक्रूटमेंट वो फेयर कंडक्ट होगा। लद्दाख एक्सप्रेस लखनी मेमंग सुनला जुआइन दी चैनल पर सब्सक्राइब